हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम हिमांशु और आप देख रहे हैं ज़ूबॉम्ब क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको, जैसे आईएएस ऑफिसर में सबसे ज़्यादा नीड होती है आपको इतिहास की। इतिहास हो गई, भूगोल हो गई, इस सब में बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी नॉलेज रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें नॉलेज कब होगी? जब आप अच्छी तरीके से 6th क्लास से ही इसमें पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अभी, जैसे आप 6th क्लास में हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनूंगा, तो आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और जो आईएएस ऑफिसर में सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जो प्रिपरेशन करने में जो सब्जेक्ट्स लगते हैं, वो आपको अभी से उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं 12th में। अब आप 12th में हैं, 12th में आपको आर्ट साइड से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसमें आर्ट साइड से बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होते हैं। जैसे आपका इतिहास होगा, हिंदी हो गया, भूगोल हो गया, ये जो सब सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपने 12th पास कर ली, ठीक है। 50% आपके 12th में होने चाहिए आर्ट साइड से, ठीक है। अब आपको बीए करना पड़ेगा। बीए उन सब्जेक्ट्स से करना पड़ेगा जो आईएएस ऑफिसर बनने में नीड है, यानी जो चाहिए, उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको बीए में चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो उसने बीएससी किया है, वो भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो भाई उसके लिए बहुत ही मेहनत का काम हो। क्यों? क्योंकि भाई उसने मान लो उसने 12th में साइंस साइड से किया, अब उसने ग्रेजुएशन भी साइंस साइड से किया, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। मान लीजिए आपने बीए कर लिया। ये बीए करने के बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप बीए का लास्ट ईयर है या बीए आपका हो चुका है, तो भी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लीजिए आपका बीए हो गया, क्लियर है, तो आप यूपीएससी की एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको यूपीएससी का फॉर्म भरना पड़ेगा। यूपीएससी में 3 टाइप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है हमारा इंटरव्यू। प्रीलिम्स एमसीक्यू टाइप का होता है, और जो हमारा मेंस होता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ठीक है। और जो हमारा इंटरव्यू, तो आप तो जानते हैं इंटरव्यू कैसा होता है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप किसी को आईपीएस बनना है या पीसीएस बनना है, तो उसे भी इन प्रोसेस से ही जुड़ना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस आपका पूछता है कि आपको क्या बनना है। आईएएस बनना है तो आईएएस रेफरेंस में डाल दीजिए, पीसीएस बनना है तो पीसीएस रेफरेंस में डाल दीजिए, ठीक है। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, जब आईएएस बन जाते तो अगर इंटरव्यू देने के बाद क्लियर हो गए तो आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद आपको स्टेट में एक आईएएस ऑफिसर बना दिया जाता है, ठीक है। और आईएएस ऑफिसर की पावर आप तो समझ ही रहे होंगे क्या हो सकती है, ठीक है। तो होप ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में।